हेलो एवरीवन। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग का जो पार्ट 3 का एग्ज़ाम है 2025 में जो होने वाला है, उसके लिए हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक मतलब कि जीएस पर बात करने वाले हैं। जीएस का ये हमारा सेट 9 रहने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने लगभग 8 सेट जो है वो लाइव स्ट्रीम के थ्रू डिस्कस कर लिया है। लाइव स्ट्रीम मैंने आपको बोला हुआ था कि जब भी लाइव स्ट्रीम नहीं होगा तो मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा, लेकिन वीडियो डेली लगभग अपलोड होगा आपके जीके जीएस का। आप लोग का पार्ट 3 का एग्ज़ाम का जो प्रस्तावित तिथि है अब 18 मार्च कर दिया गया है, तो आप प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। आप लोग का 18 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और जीईएस का एग्ज़ाम परीक्षा के लास्ट में होता है, तो तब तक आपका पूरा पेपर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आपको चैनल से जुड़े हुए रहना है। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो भी लोग हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारा नोट्स मटेरियल इत्यादि का पीडीएफ मिलता रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सेट 4 यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। यहाँ से हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है खंड अ, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा होता है जनरल स्टडीज। सेक्शन ए होता है हमारा जनरल स्टडीज़ और ये होता है 50 मार्क का, और सेक्शन बी होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। निम्न में कौन समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक बना था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सभी को याद रहना चाहिए। अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? तो ये चाणक्य ने अर्थशास्त्र को लिखा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको याद रहना चाहिए चाणक्य के बारे में कि अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? चाणक्य ने। गुजरात किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कपास की खेती के लिए गुजरात प्रसिद्ध है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। सबसे पहले देखिए, हम लोग गेस पेपर का जो है सो डिस्कशन कर रहे हैं, सेट वगैरह जो दिया हुआ है। उसके बाद मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा एमसीक्यू, वो आप लोगों को तैयार करना है और उसका नोट्स दे दूंगा। आप तैयार कर लोगे तो 80+ आएगा, उससे कम आपका इस पेपर में नहीं रहने वाला है। बाकी जो आप लोग का ऑनर्स पेपर का गेस क्वेश्चन है वो तो मैं चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, जो बाकी बचा हुआ है वो भी कुछ दिन में हो जाएगा। भारत का कौन मरुभूमि क्षेत्र है? तो जैसलमेर जो है ये मरुभूमि क्षेत्र है। कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो ये है सिंधु नदी जो है, ये कहाँ पे मिलती है? सिंधु, ये मिलती है अरब सागर में। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कैसे होता है? तो ये है विधानसभा के चयनित सदस्यों के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। इनमें से कौन सा नृत्य गुजरात से संबंधित है? तो गरबा हो गया, ये जो है गुजरात से संबंधित है। अगर आपसे भांगड़ा पूछे तो भांगड़ा आपका कहाँ से होता है? पंजाब से। भांगड़ा पंजाब से, गिद्धा पंजाब से, कथक हो गया वो अलग स्टेट का है। ये सब याद रहना चाहिए। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे ओल्डेस्ट ऑफ वेदाज है, ओल्डेस्ट ऑफ वेदाज इज ऋग्वेद। क्लियर रहना चाहिए। झेलम नदी पर किसने लड़ाई किया था? तो पोरस और सिकंदर ने झेलम नदी पर लड़ाई किया था। बी ऑप्शन। पटना का सबसे पुराना नाम क्या है? तो यह है पाटलिपुत्र, पटना का पुराना नाम है, ये याद रहना चाहिए आपको। काली मृदा उपयुक्त होता है किसके लिए? तो कपास के लिए। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पहली बार भारतीय विधानमंडल द्विसदनीय कब बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1919, और इसी साल आया था आपका क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हो गया एक, और एक आया था मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये भी आया था कब? 1919 में। और 1919 में ही क्या हुआ था आपको? रॉलेट एक्ट भी आया था, और 1919 में ही हुआ था जालियांवाला बाग मैसेकर। देखो हिस्ट्री का कितना सारा इस डेट का जो है क्वेश्चन निकल के आ गया हमारे सामने 1919 में। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान का जो एरिया हो वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद एरिया जो ज़्यादा है वो है मध्य प्रदेश का। पुराना डाटा देखोगे तो मध्य प्रदेश दिखाएगा, बट सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? तो राजस्थान का। अगर आपको दुनिया में सबसे बड़ा एरिया पूछे देन आपका है रशिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एरिया है। उसके बाद आता है कनाडा, धीरे धीरे करके इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। भारत भी लिस्ट में है, लेकिन सबसे बड़ा एरिया वर्ल्ड में रशिया का है। दूसरे पे आता है कनाडा, उसके बाद तीसरे पे आएगा चाइना। चलिए जी, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए। लोकसभा भी जाना जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल के नाम से। लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपल।
दीन ए इलाही, तो बिल्कुल क्वेश्चन इजी है, अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था दीन ए इलाही 1582 के आसपास या 1575 के आसपास में। डेट एक बार आप लोगों को देख लेना है कि कब स्टार्ट किया गया था। इबादत खाना कब स्टार्ट किया गया था, ये सब पढ़ना है आपको। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, और आर्य समाज बम्बई में इसका स्थापना हुआ था और 1875 ईस्वी, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था ए ओ ह्यूम ने, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ए ओ ह्यूम, उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड डफरिन, सभी को याद रखना चाहिए, लॉर्ड डफरिन उस टाइम पे भारत के वाइसरॉय थे, ठीक है। और इसका स्थापना हुआ था 1885 में, 72 डेलीगेट्स। चंपारण सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था? तो 1917 में, 1917 में। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जो है वो सबसे बड़ा महासागर है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सर्वाधिक धान उत्पादन वाला देश कौन सा है? तो चाइना जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, चीन। गंगा का उद्गम स्थल है गोमुख, मतलब गोमुख से निकलता है। गोमुख कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में, उत्तरकाशी जिला है शायद, वहाँ से गोमुख से निकलता है उद्गम स्थल। कौन सी नदी अरेबियन सागर में मिलती है? तो नर्मदा जो है, ये पता रहना चाहिए, अरेबियन सागर में मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहाँ पे है? तो ये है हड़प्पा। कहाँ पे है? हड़प्पा। और ये हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में। हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये कब आया था? 2017 में 1 जुलाई को, ठीक है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। मेरी कॉम संबंधित है किससे? तो मुक्केबाजी से। पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो बिलियर्ड्स, ये याद रखना है आपको। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मृत प्राय प्रजाति क्या है? तो जो प्रजाति बिल्कुल विलुप्त हो गई है, मतलब कि एक्सटिंक्ट हो गई है, उसको क्या बोलते हैं? मृत प्राय प्रजाति। क्लियर है? हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह 31 पे आ रहे हैं। धीरे धीरे करके हम लोग जो है सेट बी को भी देखेंगे, जैसे ही सेट हमारा ए समाप्त हो जाता है। इनमें से किस ग्रंथ से सत्यमेव जयते लिया गया है? तो देखिए मुंडकोपनिषद, ये आपको पता रहना चाहिए, ऑप्शन इसका बी होगा, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? तो ये नालंदा में ही था, तो ऑप्शन ए। पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तरों पर महिला को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है? तो 1/3, 3 भाग में से 1 भाग आपको महिला के लिए आरक्षित है सीट। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गांवों का विकास, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आपको डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया यानी कि विलेजेस वगैरह का। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग एक विधायी निकाय है, मतलब कि थिंक टैंक पॉलिसी है, थिंक टैंक पॉलिसी बोलते हैं नीति आयोग को, ठीक है जी, पता रहना चाहिए। नीति आयोग के बारे में पता रखिएगा कि इसका गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। इसका पहले नाम होता था प्लानिंग कमीशन, जिसको हटा के नीति आयोग कर दिया गया। इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कितने होते हैं आपको टोटल? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा उच्चतम न्यायालय में, ये हाई कोर्ट का पूछ रहा है, तो 30। मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 30। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर आपको चेक करना है कि 30 सही है या फिर यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, एक बार बस आपको वेरीफाई कर लेना है। भाषा को 2004 में पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया है, तो तमिल भाषा को, ऑप्शन ए। भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिनको निर्विरोध चुना गया, तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी, इनको जो है निर्विरोध चुना गया था, नीलम संजीवा रेड्डी को। भारतीय दंड संहिता लागू किया तो लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड साइड, हाँ, के द्वारा विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, तो चार्ल्स डार्विन इसका राइट ऑप्शन होगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक, इजी क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय। जीवन की मूलभूत इकाई तो कोशिका। बड़े गणितज्ञ कौन थे? तो भास्कर। वैसे ये सब क्वेश्चन पूछने का कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अब यूनिवर्सिटी ने काफ़ी बढ़ा दिया है। 2024 का अगर आप लोग पेपर देखोगे तो 2023, 22, 21 की अपेक्षा में आपको थोड़ा पेपर टफ दिखेगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हो सकता है पेपर इजी हो जाए, इसमें से आ जाए क्वेश्चन। तो कभी कभी हम लोग जो है ना इजी क्वेश्चन में गलतियाँ कर बैठते हैं। अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध क्या थी? तो ये एक चित्रकार थी, पेंटर।
हेपेटाइटिस जो है ये किसका बीमारी है? यकृत का। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1942 में। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का, किसका है? पृथ्वी का। सबसे बड़ा महादेश है एशिया महादेश सबसे बड़ा है। तो अब हम लोग यहाँ से खंड ब यानी कि बी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है बी सेक्शन से भी। और बी सेक्शन जो होता है वो होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ये तो आप सभी को पता है, लेकिन लिखना मेरा काम है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का हम लोग 50 क्वेश्चन अब यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ हमारा जो है सेक्शन ए यानी कि जो है ग्रुप ए जनरल स्टडीज़ का 50 हो चुका है। कपास उत्पादन के लिए कौन मिट्टी अच्छी होती है? तो काली मिट्टी जो है, ब्लैक सॉइल जो है, वो कपास के जो है सो उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट होता है। सभी को पता रहना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन सब पूछा जाएगा आपसे कि गिर राष्ट्रीय पार्क प्रख्यात है किसके लिए? तो शेर के लिए, फॉर लायन। तो आपको ये भी मालूम रहना चाहिए। जानवरों का वैज्ञानिक अध्ययन, इसको हम लोग बोलते हैं जूलॉजी। जूलॉजी जो है वो क्या है? जानवरों का साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड जूलॉजी। और अगर आपसे प्लांट्स के बारे में पूछे देन बॉटनी। ओके। पृथ्वी पर सर्वाधिक विराजमान तत्व है वो है आपका ऑक्सीजन, जो है वो आपका सर्वाधिक है। और यही ऑक्सीजन हम लोग ना इनहेल करते हैं। ठीक है, ये सर्वाधिक विराजमान तत्व है। भारत में सदा रहित वन कहाँ पाए जाते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, ये पाए जाते हैं आपको पश्चिमी घाट पर, यानी कि वेस्टर्न घाट। ओके, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है। मुंबई हाई प्रख्यात है पेट्रोलियम के लिए, जो है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। टेक्सटाइल उद्योग स्थित है कहाँ पे? तो लुधियाना में। टेक्सटाइल का उद्योग कहाँ पे है? लुधियाना, पंजाब में। रुपया छपाई वाला प्रेस स्थित है, ये है नासिक में। और नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। खाद्य एवं कृषि संगठन का संघ मुख्यालय कहाँ पे? मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, जिसका जो रोम है, ROME, रोम में इसका जो है सो हेडक्वार्टर है, यानी कि मुख्यालय। प्रख्यात रॉक गार्डन कहाँ पे स्थित है? तो रॉक गार्डन आपको याद रहना चाहिए चंडीगढ़ में है। सबसे बड़ा और गहरा समुद्र है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा और क्या है? डीपेस्ट है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। एकमात्र ग्रह जो घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में घूमती है, तो यह है शुक्र, जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। विश्व एड्स दिवस ये आपका होता है 1 दिसंबर को। सबसे ऊंचाई वाला शहर कौन सा है? तो लहासा सबसे ऊंचाई वाला शहर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी। कौन नदी समुद्र से नहीं मिलती है? तो यमुना जो है ये समुद्र से नहीं मिलती है, बाकी समुद्र से मिलती है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। इनमें से कौन एक जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का? तो ये है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। हरित गृह प्रभाव का परिणाम है आपका तापमान का बढ़ना, यानी कि टेम्परेचर क्या हो जाता है इसमें? इंक्रीज हो जाता है हरित गृह प्रभाव से। ठीक है, ग्रीन हाउस आपका इफेक्ट के बारे में बोल रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे क्वेश्चन आता है आपका। पारिस्थितिकी पिरामिड होती है ये आपका 3 प्रकार के, तो ऑप्शन इसका बी। भूकंप की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक हैज बीन मेजर्ड बाय, तो दैट इज सीस्मोग्राफ। ऑप्शन इसका डी, सीस्मोग्राफ याद रहना चाहिए। किस जंतर मंतर पर सबसे विशाल सनडाइल पाया जाता है? तो जयपुर। ठीक है जी। किस देश में सर्वाधिक झीलें पाई जाती है? तो कनाडा में जो है सो सबसे ज़्यादा आपका लेक्स है, कनाडा। ठीक है। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूखा जगह है अंटार्कटिका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बताया हुआ क्वेश्चन है अर्नेस्ट हैकल ने। और इकोलॉजी जो है आर्थर जी टैंसले। ओके। इनमें से कौन पर्यावरण का भौतिक घटक है? फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो ये है आपका वायु, यानी कि एयर। विश्व का विशालतम स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, ये है टैगा। ऑप्शन बी। कौन सा पौधा बर्फीली ध्रुवों पर भी विकास करते हैं? यानी कि आपका ऑप्शन अलगी जो है, ये आपका ALGAE, एल्गी, ये आपका बर्फीले ध्रुवों पर भी विकास करते हैं। वायुमंडल का कौन सा स्तर सूर्य के सीधी किरणों से सुरक्षित है? तो ओजोन लेयर इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका मत्स्य पालन से, नीली क्रांति। ठीक है,
ब्लू रिवॉल्यूशन, ये किससे संबंधित है? सिल्वर है मुर्गी पालन से, सिल्वर रिवॉल्यूशन है मुर्गी पालन से। ठीक, इनमें से कौन स्थलीय जीवों का भाग नहीं है? तो लीचेन एवं एल्गी। लीचेन बनता है एल्गी और इसमें मिक्स क्या होता है आपका? फंजाई, यही होता है ना, इससे बनता है लीचेन, एल्गी और फंजाई साथ में क्या होते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहता है इनका। मानस वन जीव अभयारण्य स्थित है असम में। ठीक है, भारतीय वन नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वन होने चाहिए? तो 60% आपका पूछ रहा है यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र में, माउंटेनियस एरिया में। देश की सबसे बड़ी नहर योजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, आपका इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए देश की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री, अगर सीधे पूछा है देश का प्रथम प्रधानमंत्री, तब तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी, और अभी तक सिर्फ एक ही महिला प्रधानमंत्री हुई है अपने देश में, इंदिरा गांधी। साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में, याद रखिएगा केरला में है आपका। गति का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो न्यूटन के द्वारा, ये तो सभी को पता होगा, यानी कि लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन किनके द्वारा दिया गया था? तो न्यूटन के द्वारा। 3 नियम है, सभी को पता ही होगा जो साइंस के स्टूडेंट होंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को सीवी रमन के नाम पे मनाया जाता है। सीवी रमन इफेक्ट जो है सीवी रमन के द्वारा दिया गया था जी। मानव आबादी जैसे जैसे पेड़ों और पशुओं की संख्या विविधता घटती है तो बढ़ती है, तो आपका पेड़ों और पशुओं की संख्या क्या हो जाएगा? आपका घट जाएगा। बेसिक है एक लैंग्वेज प्रोसेसर। क्या है? एक लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज याद रखना है, प्रोसेसर, PROCESSOR, प्रोसेसर। दक्षिण गंगोत्री है एक अंटार्कटिक मिशन का भारत का स्थायी स्टेशन। मैत्री है, गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री है, और एक नाम है इसका। प्रोटीन पचने के बाद बनता है एमिनो एसिड। क्या बन जाता है आपका? एमिनो एसिड। ठीक है, जैव विविधता पर खतरा है वनों की कटाई से, यानी कि डिफॉरेस्टेशन से आपको जैव विविधता पर क्या है? खतरा है। एलिसा टेस्ट का उपयोग किया जाता है एड्स के लिए, आपको एलिसा टेस्ट का उपयोग किया जाता है, याद रखना है, एलिसा टेस्ट। ठीक है जी। एड्स क्या है? एक वायरल रोग है। अग्नि है एक मध्यम दूरी की सतह से सतह पर मारक मिसाइल है, ये एक अग्नि। लिपेज के रूप में कार्य करता है वसा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। सदाबहार वर्ण पाया जाता है, उपयुक्त में कोई नहीं, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। गैसियस ईंधन का उदाहरण है एलपीजी, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये उदाहरण है गैसियस ईंधन का। नेक्स्ट है हमारा 97 कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो वनस्पति और जंतु के अंत संबंधों से संबंधित है, तो वो है इकोलॉजी, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी। इनमें से कौन ओजोन परत को क्षय करने वाली उत्तरदायी रसायन है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, और ये क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस। ओके। अम्ल वर्षा की घटना होती है जब वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी कि SO2 एंड NO2, इसी को बोलते हैं हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। फसल पर DDT के स्प्रे करने से प्रदूषण होता है किसमें? मृदा और पानी, यानी कि सॉयल एंड वाटर, सॉयल एंड वाटर, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। यहाँ से हमने लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। 100 का 100 क्वेश्चन। इसी तरह का वीडियो आपको अपलोड होता रहेगा, या फिर लाइव स्ट्रीम क्लास चलता है। जिस दिन लाइव नहीं होगा मैंने आपको बता दिया, वीडियो अपलोड हो जाएगा। आपको लगातार वीडियो देखते रहना है ताकि आपका जो जीके है वो यूनिवर्सिटी लेवल के लिए भी तैयार हो जाए, और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आप दोगे तो जीके आपको हर जगह पे हेल्प कर देगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल तक ही सीमित है। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं, जुड़ के सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लेना है। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।